स्नेही बंधुओं, मौसम परिवर्तन कब हो जाए पता नहीं, है ना। कल दिन में कैसा मौसम था, शाम को कैसा था, और रात में कैसा था, और सुबह कैसा है, कुछ पता है? नहीं पता है। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। कल क्या होना है कुछ नहीं पता। सुबह हंस रहे हैं, दोपहर में रो रहे हैं, शाम को गुस्सा कर रहे हैं, रात को टेंशन कर रहे हैं, सुबह क्या होगा कुछ नहीं पता है। जैसे मौसम का कुछ नहीं पता है, वैसे तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे भावों का भी कुछ भी पता नहीं है। मौसम विभाग में जो वैज्ञानिक बैठे होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि कल कैसा मौसम होगा। कल बारिश होगी, कल धूप निकलेगी, कल गर्मी रहेगी, कितना टेम्परेचर होगा, मौसम विभाग वाले पता लगा लेते हैं। बोलिए हाँ या ना, और आपके मोबाइल में भेज देते हैं, ठीक है। और आप फिर घोषणा करना शुरू कर देते, कल ना बहुत बारिश होने वाली है, कल ना तूफान आने वाला है। ऐसा लगता वैज्ञानिक वो नहीं आप हो। सामने वाले को बताते समय आपका जो रिएक्शन जो होता है वो ऐसा होता कि तुम बहुत बड़े वैज्ञानिक हो जो सबको बता रहे कल बारिश होने वाली है। तुम बहुत बड़े ज्योतिषी और निमित्त ज्ञानी हो, कल बारिश होने वाली है। भाई तुझे कैसे पता चला? मोबाइल से मैं ही देख लूँगा मोबाइल, सामने वाला क्या कहता है मैं ही देख लूँगा मौसम, तू मुझे क्या बता रहा है? अखबार वाला बारिश, टीवी वाले बारिश, मोबाइल वाले बारिश, आपस में चर्चा बारिश, बारिश ही बारिश हो जाती है। गर्मी आएगी तो गर्मी गर्मी, सर्दी आएगी तो सर्दी सर्दी। बस इन्हीं चर्चाओं में हम अपना जीवन परिवर्तन करते रहते हैं। इधर मौसम परिवर्तन होते रहता है, इधर तुम्हारे चर्चाओं का विषय परिवर्तन होते रहता है, फिर रिपीटेशन होता है। इस बार ठंड बहुत पड़ेगी, बारिश बहुत हुई है, ठंड बहुत होने वाली भाई, इस बार गर्मी भी बहुत हुई है। तुम्हारी भविष्यवाणियाँ शुरू होती हैं क्योंकि तुम्हारे पास चर्चा का कोई और विषय है ही नहीं है, इसलिए जो तुम्हें दिखता है उसी पे बोलते रहते हो। ना खोज करते हो और ना करना चाहते हो। एक बहुत स्थूल जिंदगी जीते हो जिसमें ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गहराई में घुसने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा अपने आप को केंद्रित होने की ज़रूरत नहीं है, एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं है, हैं? चंचलता में ही जिसमें सारा काम निपट जाए, बस वो ही काम चाहते हो। इसके अलावा ऐसा काम नहीं चाहते कि जिसमें एकाग्रता बने। बोलिए हाँ या ना, हैं? आप लोग यहाँ आके बैठ जाओ ना, सामने मेरे सामने आ जाओ, नज़र के सामने। टेढ़ी नज़र करके देखना पड़ेगा मुझे, अब सीधी नज़र से देखूंगी। कहाँ से आए हो? सागवाड़ा, अच्छा साग लेके आए हो। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन चल रहा है और उसमें ही हम भी घूमते। जैसे झूला है, तुम झूले में बैठे हो तो कौन झूल रहा है? झूला जाता है तो तुम चले जाते हो, झूला नीचे आता है तो तुम नीचे आते हो। मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है? झूला कर रहा है। ऐसे ही तुम्हारे चर्चाओं का विषय है। मौसम बारिश का हो गया तो तुम्हारी चर्चा में बारिश आ गई, तुम्हारी चर्चा में भाई बहुत बारिश हो रही, इस बार तो कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। मैंने तो ड्राई किए मशीन में, ऐसे ही पहन के चली आई, मैं तो आज तो कपड़े ही नहीं सूखे, आज तो ये ही नहीं हो रहा है, आज तो मैंने पकौड़ी बना ली, अब तो मैंने ये बना लिया।
जितना बारिश के हिसाब का चर्चा है वो चर्चा में लग गए। मतलब किस में बैठे हो तुम? बारिश के हिंडोले में बैठे हो, बारिश के झूले में झूल रहे हो। वो घूमता है, तुम घूम जाते हो। वो ठंड आती है तो तुम ठंड में बैठ जाते हो, वो गर्मी आती है तुम गर्मी में बैठ जाते हो। बस इसी में ही जिंदगी निकल जाती है। जो पाने के लिए आए थे वो पा ही नहीं पाते हैं। बच्चों को समझाना तो खूब आता है, खुद को समझाना आता है कि नहीं आता है? और आने वाली पीढ़ी तो ऐसी आ रही है एकदम डिफरेंट, जो किसी की बात नहीं सुनेगी, जो किसी की नहीं मानेगी, जो मोबाइल कहेगा वो ही मानेगी, क्योंकि तुमने संस्कार डाल दिए। बेटा दूध पी ले मोबाइल देख के पी ले। अब वो दूध पी रहा है, दूध के साथ मोबाइल के विचार भी पी रहा है। माँ लोरी पिला के, भजन गा के, नमोकार मंत्र पढ़ के दूध पिलाती थी, वो मंत्र बन जाता था, वो औषध बन जाता था दूध। अब तुम मोबाइल दिखाकर पिलाती हो। अब वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, अब वो मोबाइल के विचारों से संस्कारित है। जो अपने बच्चे को मोबाइल दिखा कर के खाना खिलाते हैं, टीवी दिखा कर के खाना खिलाते हैं, अब ये समझ लेना कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। टीवी और मोबाइल में जो आएगा वो उसकी बात मानेगा। यदि तुमने कुछ सुना करके, कहानी सुना करके सुलाया होता, तुमने कुछ भजन गा करके दूध पिलाया होता, तुमने कुछ अच्छी बातें सुना करके भोजन कराया होता, तो वो तुम्हारी सुनता। जरा सा रोया, ले मोबाइल ले ले, जरा सा रोया, ले मोबाइल ले ले। उसको चुप करने का एक ही साधन है तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास दूसरा साधन तो कुछ है ही नहीं है। उसकी आंखें खराब, और उसकी स्क्रीन लाइट से उसकी आंखों पर असर पड़ता है, उसके दिमाग की नसों पर असर पड़ता है। और जहाँ दिमाग पर असर पड़ेगा तो दिमाग का दबाव पूरे शरीर में जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का संचालन किससे होता है? दिमाग से होता है। होता कि नहीं होता? तो जितना दिमाग पर दबाव पड़ेगा तो उससे पूरे शरीर का संचालन गड़बड़ हो जाएगा। बचपन से छोटे छोटे बच्चों को बीपी की समस्या, बीपी लो, बीपी हाई, डिप्रेशन है, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, ये किससे हो रही है? ये मोबाइल के कारण से हो रही है। जितना बच्चों को दूर रखोगे मोबाइल से, उतना बच्चे स्वस्थ रहेंगे, विचारों से संस्कारित होंगे, और थोड़ा उन्हें सोचने समझने का मौका मिलेगा। तो क्या अभी सोचते समझते नहीं? टाइम कहाँ मिलता है सोचने का? मोबाइल से निकला तो पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई से निकला तो टीवी में लग गया, टीवी से निकला तो मोबाइल में लग गया। तुम दिमाग को रेस्ट देते कहाँ हो? और जिससे 24 घंटे काम करवाओगे, सबसे जल्दी वो ही खराब होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई कोई गाड़ी है, अब एक गाड़ी दिन में 10 घंटे चल गई, अब उसे रेस्ट दो। अब उस गाड़ी को तुम 24 घंटे चलाओ 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 चलाओ, तो जो गाड़ी तुम्हारी 5 साल काम करने वाली थी वो 2.5 साल में खराब हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना? तो दिमाग भी एक मशीन है। तुम जितना मोबाइल देखोगे, जितना इसके जिस पर जोर डालोगे, जितना इसे रेस्ट नहीं दोगे, तो ये उतना जल्दी खराब हो जाएगा। पहले के लोगों का दिमाग जो है बुढ़ापे तक बढ़िया रहता था, और अब देखो तो वो 30 साल 20 साल वाले को डिप्रेशन की बीमारी हो गई। कारण क्या है? मोबाइल, स्ट्रेस, टेंशन, कुछ बनने की तमन्ना। पहले तो आराम से खेलते खाते थे 18 साल तक, 15 साल तक, कुछ नहीं बनना है, देखेंगे जो होगा। अब वो 10वीं पास हुई, उसके पहले ही उसकी टेंशन शुरू हो जाती है, मुझे ये बनना है, मुझे इतने % लाना है, मुझे इतनी टफ जिंदगी आ गई है, इतनी टफ जिंदगी आ गई है कि अपन लोगों की जिंदगी तो बहुत सहजता में जी गई है। और कुछ ना मिले तो कुछ ना खराब करे तो ये मोबाइल तो खराब कर ही रहा है। मुझे चर्चा तो कुछ और करनी है, चर्चा मोबाइल की आ गई, कर ही लेती हूँ, क्योंकि भला चाहती हूँ ना आपका, इसलिए ये चर्चा भी कर लेती हूँ
कि जितना कम मोबाइल चलाओगे उतना दिमाग सुखी रहेगा। और जिनको अखबार पढ़ने की ज़रूरत ना हो वो अखबार ना पढ़ें, जिनको न्यूज़ सुनने की ज़रूरत ना हो वो न्यूज़ ना सुने, क्योंकि वहाँ से भी क्या मिलता है, टेंशन की सामग्री मिलती है। क्या मिलता है वहाँ से भी, मतलब बरस रही है टेंशन की सामग्री और तुम्हें पता नहीं चल रहा। एक बात और याद आ रही है, कहो तो सुना दूँ। आप मोबाइल चलाते हो या मोबाइल वाले आपको चलाते हैं? बोलिए। आप मोबाइल चलाते हो या जो दूर बैठे लोग हैं वो आपको चला रहे हैं? बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। आप मोबाइल नहीं चला रहे, आपको क्या देखना है ये आपको नहीं पता है, क्या दिखाना है वो वहाँ बैठे बटन दबा रहे हैं, और जो वो कहते हैं वो तुम करते हो। वो जो दिखाते हैं वो तुम देखते हो, जो तुम्हें देखना है वो तुम बिल्कुल नहीं देखते हो, जो तुम्हारे भले के लिए है वो तुम बिल्कुल नहीं देखते हो। वहाँ पर बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं, तुम एक बटन दबाते हो। कितने लोगों ने एक वीडियो पूरी देखी है, वहाँ पता होता है, लोग बैठे होते हैं वहाँ पर, और कौन सी वीडियो ज़्यादा सर्च कर रहा है वहाँ सारी काउंटिंग होती है, और वहाँ पर जिस चीज़ को ज़्यादा सर्च किया जाता है या ज़्यादा देखा जाता है वो उस चीज़ को भेजना शुरू कर देते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो, और तुम देख देख के अपना दिमाग खराब करते हो और वो पैसा कमाते हैं। अरे बोलिए ना, तुम सीरियल ज़्यादा देख रहे हो वो सीरियल भेज रहे हैं, तुम गंदी वीडियो देखोगे वो गंदी वीडियो भेजेंगे, तुम प्रवचन सुनोगे वो प्रवचन भेजेंगे। तुम्हारी स्क्रीन पर जो एकदम से कोई चीज़ आ रही है ना, वो क्या है, जो सबसे ज़्यादा सर्च करी जा रही है वो है, अथवा जो वो दिखाना चाहते हैं वो है। यानी तुम एक बटन भी दबाते हो ना तो वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये इतने सारे इंजीनियर हैं ना, ये क्या काम कर रहे हैं, ये यही काम तो कर रहे हैं वहाँ बैठ कर के, कि कितने लोग देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी वीडियो दिखानी है, कैसी दिखानी, कैसे कपड़े पहनाने हैं, कौन से पसंद किए जा रहे, कौन सी ज्वेलरी बिक रही, उन्हें सब पता है तुम क्या क्या मंगा रहे हो खाने में। जो चीज़ ज़्यादा तुम खाने में मंगा रहे हो उसकी दुकानें ज़्यादा चलने लगती हैं। ये बहुत दुनिया का बहुत बड़ा फंडा चल रहा है, और तुम जैसे मूर्ख लोग हो जो उसमें फंसे हुए हो। जैसे तुम मौसम में फंसे हो वैसे ही तुम मोबाइल में फंसे हो। फंसे हो शब्द समझे, फंसे हो, ना छोड़ सकते हो ना छोड़ सकते हो, और देखो तो बुरा, देखो तो गड़बड़। बच्चे क्या देख रहे हैं, बड़े क्या देख रहे हैं, बूढ़े क्या देख रहे हैं, और तो और यहाँ तक भी वहाँ पर सर्च होता है कि कौन सी कौम कौन सी चीज़ ज़्यादा देखती है, कौन सी कौम, ये भी वहाँ पर सर्च होता है कि कौन सी कौम कौन सी चीज़ देख रही है। पूरे विश्व को उन्होंने मुट्ठी में कर रखा है, और उन्होंने विश्व को मुट्ठी में करने के लिए क्या चाहिए, दिमाग। तो तुम्हारे दिमाग को उनने पकड़ रखा है और तुम अपने दिमाग को नहीं पकड़ पा रहे हो। और जैन धर्म क्या सिखाता है, अपना दिमाग पकड़ना सिखाता है। ध्यान करो, ध्यान में क्या है, हमने अपने आप को पकड़ लिया। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय क्या है, हमने अपने आप को पकड़ लिया। ध्यान से माला फेरो, हमने क्या किया, हमने ध्यान में नमोकार मंत्र की जाप में अपने आप को पकड़ लिया। जो जैन धर्म सिखा रहा है ना, तुम दुनिया के शिकंजे से निकल जाओगे। जो भगवान महावीर कह रहे हैं, जो षट आवश्यक है ना, षट आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये जो 6 चीज़ें हैं ना, इसको जिनने भी आत्मा की गहराई से कर लिया, वो मोबाइल के शिकंजे से, वो इच्छाओं के शिकंजे से, वो इच्छाओं के शिकंजे से,
वो दुनिया के आकर्षण से, वो दुनिया की बातों से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और एक ही उपाय है निकलने का, और वो भगवान महावीर ने कहा है कि षट आवश्यक देव पूजा, भाव सहित देव पूजा। ऐसे नहीं कि रोज की रोज मर्रा, पता ही नहीं पूजा कब निपट गई, विनय पाठ कब हो गया, कौन सी पूजा में जल चढ़ गया और पूजा चल रही हो, विचार चल रहे। नहीं, भाव सहित पूजा, देव पूजा, अभिषेक है, गुरु उपासना, गुरु की संगति में बैठो, उनकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो, हैं, उनके प्रवचन सुनो, उनके किताबें पढ़ो, हैं। स्वाध्याय में आ जाएगा जो आत्मा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, जो चारों अनुयोगों से संबंधित शास्त्र हैं उन्हें पढ़ो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। संयम में क्या आ गया? अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, आंखों से वो देखना जो तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा हो, कानों से वो सुनना जो तुम्हारे भले के लिए हो, नाक से वो सूंघना जिससे तुम्हारा बुरा ना हो, और मुंह से वो खाना और वो बोलना जिससे जीवन अच्छा बने। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम। क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, अनशन, उणोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सेशन, काय क्लेश। 6 प्रकार के बाह्य तप करना, उपवास करना, भूख से कम खाना, कभी घी छोड़ना, कभी तेल छोड़ना, कभी नमक छोड़ना, है ना, कभी काय क्लेश, थोड़ी देर गर्मी में बैठ के देखो मेरा मन खराब तो नहीं हो रहा, काय क्लेश, ठंडी में बैठ के देखो, यानी कष्ट सहन करना, कष्ट सहिष्णु। जो सुख में रहकर कष्ट का अभ्यास कर लेता है, दुख आने पर वो आराम से रह लेता है, और जो सुख में ही रहता है, वो दुख आने पर रोना पड़ता है। इसलिए थोड़ा कष्ट सहिष्णु बनने के लिए काय क्लेश नाम का तप बताया है ना। फिर जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित, गलती हो गई, भगवान दोबारा ना हो, इसके लिए हम प्रायश्चित ले रहे हैं। विनय, विनय से रहना, है ना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना। किसकी? गुरुओं की सेवा करना। तो घर वालों की ना करें, नहीं, सबकी करना, जहां मौका मिले सबकी सेवा करना। वैयावृत्ति, वित्सर्ग, ध्यान। ध्यान भी तपस्या में बताया है, और तप का क्या परिणाम है? तपसा निर्जरा। तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। अब इनमें से तुम कौन सा काम करते हो जिससे तुम्हारे पाप कर्मों की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो? कौन सा काम करते हो? वही काम करते हैं जिससे पाप का बंध हो और पुण्य कर्मों की निर्जरा कर लेते हो, बल्कि उल्टा और कर लेते हो, है ना। संयम, तप और दान। दान भी रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। क्या कहा है? दान षट आवश्यक में है। 4 प्रकार का दान है: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान। अब इसमें से तुम कौन कौन सा कर रहे हो ये आप देखो। दिए बिना, बोलिए ना, दिए बिना सोना नहीं और दे करके रोना नहीं। थोड़ा बेस बढ़ा देना। दे करके रोना नहीं। तो बात चल रही है भाव परिवर्तन की। कौन से परिवर्तन की? भाव परिवर्तन। भावों के द्वारा जो मिलता है वो भाव है। नरक भाव, देव भाव, मनुष्य भाव, त्रियंच भाव। तो नरक भाव की और देव भाव की चर्चा अपन ने परसों करी थी कि नरक में कैसे हमने नरक की सारी आयु पूरी करी है, जघन्य आयु से लेकर एक एक समय बढ़ा करके 33 सागर तक की। स्वर्ग की हमने आयु पूरी करी है, ज्योतिषी की, भवनवासी की, व्यंतर की और कल्पवासी की, और 31 सागर तक पूरे किए हैं। अब आपका प्रश्न होगा, हम स्वर्ग में गए हैं क्या? अनंत बार स्वर्ग में गए हो। कितने बार?
अनंत बार, अनंत, मतलब एक बहुत बड़ी काउंटिंग है अनंत। इतने बार हम स्वर्ग जाके आ चुके। अब मनुष्य भाव की चर्चा आज करते हैं। मनुष्य भाव परिवर्तन, क्या? मनुष्य भाव परिवर्तन। ये मनुष्य भाव परिवर्तन क्या होता है? तो मनुष्य भाव में सबसे कम आयु अंतर्मुहूर्त की है। किसकी है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? मुहूर्त किसे कहते हैं? 24 मिनट की एक घड़ी, क्या? 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, यानी 48 मिनट किसे कहते हैं? 48 मिनट को क्या कहते हैं? एक मुहूर्त। और एक मुहूर्त की सामायिक तो करना ही चाहिए। जो साधारण सामान्य श्रावक है, एक सामायिक तो सबको करना ही चाहिए, है ना। उससे क्या होगा? उसे चिंतन मनन, है ना, प्रायश्चित, पश्चाताप और जो पूर्व में हुई जिंदगी है उसका चिंतन मनन करके उसमें से गड़बड़ को हटाना है और अच्छे को बनाना है और आगे क्या करना है उसकी तैयारी करना है। तैयारी, क्या कहा मैंने? जब शादी में जाते हो तो क्या करते हो? तैयारी करते हो ना। जब यात्रा पर जाते हो तो तैयारी, है ना। मतलब कोई भी काम करते हो, घर में मेहमान आ रहे हो तो तैयारी, दिवाली आई हो तो तैयारी, रक्षाबंधन आया हो तो तैयारी। तो सुबह उठ कर के कभी आपने तैयारी करी कि आज का दिन कैसे जीना है? सुबह सोकर उठ के कभी आपने तैयारी करी कि मुझे आज का दिन कैसे जीना है? मैंने कल क्या गड़बड़ करी थी जिसके कारण से मुझे कल टेंशन हुई, कल परेशानी हुई, मुझे कष्ट उठाना पड़ा। चिंतन मनन का टाइम ही नहीं है, करते ही नहीं हो, इसलिए कल भी बिगाड़ लिया था, आज भी बिगाड़ोगे और आगे भी बिगाड़ोगे। तो सामायिक के माध्यम से जीने की तैयारी करी जाती है। सामायिक के माध्यम से ध्यान किया जाता है। सामायिक के माध्यम से 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। तो ये सामायिक के माध्यम से हम अपने जीवन की तैयारी करते हैं। हम सारे कपड़ों की तैयारी करते हैं, ज्वेलरी की तैयारी करते हैं, थोड़ा बढ़ा दे, ज्वेलरी की तैयारी करते हैं, हम सारी तैयारी करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो हम जीने की तैयारी नहीं करते हैं, इसीलिए ये जीवन गड़बड़ हो जाता है। कपड़े भी बढ़िया आ जाते हैं, ज्वेलरी भी बढ़िया आ जाते हैं, खाना भी बढ़िया आ जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, मगर ये खराब रहता है पूरे दिन। बोलिए हाँ या ना। तो ये सामायिक जो है ना, ये जीवन की तैयारी करने का टाइम है, ये कि मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए, वो धर्म क्या कहता है उस समय चिंतन करो। 12 भावना में भगवान महावीर ने क्या कहा है, राजा राणा छत्रपति, अरे जब ऐसा है तो ये क्या है, ये क्या है। कर्म को, एक एक चीजों पर चिंतन करो, वो 48 मिनट आपके जीवन को बदल देंगे। बोलिए हो सकता कि नहीं हो सकता? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, अच्छा नहीं करना चाहिए, नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? पहले तो ये बताओ, कौन कौन अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है? अच्छा, सब सभी बनाना चाहते हैं। जो टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें। अच्छा, तो अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब बोलिए ना, मैंने अभी बताया तो था क्या करना पड़ेगा। सामायिक करनी पड़ेगी। तो सामायिक कौन करे? माता जी आप लोग, आप ही कर लो। ये तो आपके लिए होती है, हम लोगों के लिए थोड़ी है। इसीलिए तो दुख हैं, इसीलिए तो कष्ट हैं, इसीलिए तो बीमारियां हैं, इसीलिए तो परेशानियां हैं। यदि सामायिक करने लगो तो आधा काम ठीक हो जाए, जो गड़बड़ हो रहा था आधा काम ठीक हो जाए। बोलिए हाँ या ना। तो
तो भगवान महावीर की बात मानोगे तो सुखी तो रहोगे ही रहोगे, और नहीं मानोगे तो भाव परिवर्तन तो चल ही रहा है। अब सुनिए मनुष्य भाव में क्या होता है। अंतर मुहूर्त की आयु और अंतर मुहूर्त में जितने समय होते, मुहूर्त में से एक समय को कम करो और जितने समय होंगे उसमें वो सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब मनुष्य पर्याय में सबसे पहले तो एक समय से लेके अंतर मुहूर्त तक की आयु पूरी करी। जैसे माँ के गर्भ में आके चले भी गए, माँ को पता नहीं चला। ऐसे अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं जो भाव परिवर्तन कर रहे हैं। वो माँ के गर्भ में आते हैं, माँ को पता भी नहीं चलता है और उसके पहले वो मर जाते हैं। एक समय से लेके अंतर मुहूर्त तक की आयु पूरी करी। एक समय, फिर 2 समय, फिर 3 समय, फिर 4 समय, फिर उसमें फिर मिलाकर फिर 1 आवली, फिर 2 आवली, फिर ऐसे करके पूरा अंतर मुहूर्त पूरा किया। इसमें ही अनंत काल, अनंत समय बीत जाता है, अनंत काल बीत जाता है। फिर अंतर मुहूर्त 1 समय, फिर अंतर मुहूर्त 2 समय, फिर मुहूर्त पे आए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते 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 जो मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु है वो 3 पल्ल है। कितनी है? 3 पल्ल है। 3 पल्ल की काउंटिंग वही जो गड्ढा भरते हैं, रोम काट करके गड्ढा भरते हैं, फिर 100 साल में एक रोम निकालो, एक बाल निकालो। जब वो गड्ढा निकल जाएगा तो वो व्यवहार पल्ल होता है। फिर कई व्यवहार पल्लों का आधा पल्ल होता है, फिर कई आधा पल्लों का पल्योपम होता है ना। तो 3 पल्ल की आयु पूरी करी। मनुष्य की जो उत्कृष्ट आयु है वो 3 पल्ल होती है। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्ल की आयु, और जघन्य भोग भूमि में 1 पल्ल की आयु, और चौथे काल में जो चौथा काल आता है उसमें फिर 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु। 1 कोटि पूर्व यानी 1 करोड़ में 1 करोड़, और पूर्व जो लिखा है 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो जो काउंट आएगा तो 1 करोड़ में फिर उसके साथ में मिलाओ। तो 1 कोटि पूर्व की आयु चतुर्थ काल में, और पंचम काल में उत्कृष्ट आयु है 120 वर्ष, और छठे काल में उत्कृष्ट आयु है 20 वर्ष। कितनी? 20 वर्ष, केवल 20 वर्ष। इससे ज्यादा नहीं जी पाओगे क्योंकि दुख इतने हैं, भोग ही नहीं पाओगे पहले ही। अभी देखो कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। अभी इतने दुख है नहीं है और आत्महत्याएं कितनी हो रही हैं। अभी दुख नहीं है इतने, अभी खाने का पूरा साधन है, रहने का साधन है, बुद्धि अच्छी है, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, लेकिन अब टेंशन की बीमारी हो गई, अब डिप्रेशन की बीमारी हो गई, आत्महत्या शुरू। मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है नहीं जानते हो हैं? जैसे एक अंगूठी का, तुम्हारे हीरे की अंगूठी पहने हो और समुद्र में नहाने गए और नहाते नहाते वो हीरा उसमें गिर गया। अब बताओ उसका मिलना साधारण बात है या मुश्किल बात है? असंभव सा है वैसे तो, हैं? जितना वो असंभव सा, असंभव नहीं कहा, असंभव सा, जितना मुश्किल वो अंगूठी का हीरा मिलना है उतना मुश्किल ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है। और इसको कैसे गंवा रहे हैं? खेल में, खा के, भोगों में, टेंशन में, लड़ने में, क्रोध में, कषायों में, शरीर में, बस इसी में ही लगे पड़े हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मैंने बहुत सरल बात बताई है मनुष्य पर्याय का मिलना। समुद्र, जो ये समुद्र मनुष्य इसे भारत को छू रहा है, ये चीन में भी है, फिर यही जापान में भी आगे जाके, फिर दूसरे अमेरिका में भी समुद्र यही वाला। तो अमेरिका के छोर में सुई डालो और भारत के छोर में धागा डालो।
अब कल्पना करो कि वो धागा कभी सुई की छेद में जाएगा। जितना कठिन वो सुई की छेद में धागा का जाना है, उतना कठिन इस मनुष्य शरीर का मिलना है। उसमें भी और वैसे भी मनुष्य तो कोई भी बन जाए, लेकिन धर्म मिल जाए, जैन कुल मिल जाए, भगवान महावीर की वाणी मिल जाए, आत्मा का ज्ञान मिल जाए, तत्व की चर्चा मिल जाए, प्रवचन सुनने को मिल जाए, समझ में आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके दिमाग बचपन से पागल होते हैं, बचपन से दिमाग खराब होता है। होता कि नहीं होता है? हम तो सब अच्छे बैठे ना, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हम अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर पाए तो फिर छठे काल में पैदा होना पड़ेगा। फिर मार काट, लड़ाई भिड़ाई, यहाँ तो धर्म सुनने मिल रहा, वहाँ तो वो भी नहीं मिलेगा। हो जाना छठे काल में पैदा, बस करते रहना यही काम। जो क्रोध कषाय यहाँ कर रहे हैं ना, वही वहाँ करते रहना, क्योंकि जो करोगे वही बीज बो रहे हो, और जो बीज बोओगे उसी की फसल आएगी, और जो फसल आएगी वो फल तुम्हें ही खाने पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं खाएगा। कर लो अभी जितना करना है। निमित्त तो सामने वाला है कषाय करने में, लेकिन पाप का बंध हमें हो रहा है। आप लोग तो सीरियस हो गए। है ही बात सीरियस होने की, है ही अपने को जागृत करने की, है ही बात अपने आप को सुधारने की, और इतना सुनने के बाद भी ना सुधार पाए तो समझना बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है कि पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे हो। लेकिन इतना पुण्य तो है कि आपके सुनने के भाव हैं, इतना पुण्य तो है कि आपने रुचि से सुना है, इतना पुण्य तो है कि आपके अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, इतना पुण्य तो आपने कर ही लिया। नहीं तो संसार में ऐसे बहुत जीव हैं जो आते हैं, जन्म लेते हैं, और जीवन में कभी नमोकार मंत्र भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं और मर जाते हैं। ऐसे बहुत जीव, बहुत मनुष्य हैं, एक नहीं। क्योंकि मनुष्य भाव परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। कल्याण का मार्ग शुरू दिन मिल जाएगा तो तुम मोक्ष नहीं पहुंच जाओगे। तो बड़ा पुण्य किया होगा जो जैन कुल मिला, भगवान महावीर मिले, 24 तीर्थंकर की भक्ति मिली, अच्छे भाव मिले, धर्म करने के भाव हुए। बहुत पुण्य है तुम्हारा। अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यात्मा मानना कि तुमने कई जन्मों में पुण्य किए थे, जो यहाँ आकर तुम जैन कुल में पैदा हुए और ये सब कुछ मिल गया, और उसके साथ भाव मिल गए। नहीं तो अभी सो रहे होंगे कुछ लोग, अभी तो सो के भी नहीं उठे होंगे, और कोई जगाने जाएगा, मम्मी क्यों परेशान करती हो, आज ही तो सोने को मिला है, बेटा मंदिर चल। रहने दो मम्मी, मुझे नहीं जाना मंदिर। बहुत पड़े होंगे अभी बिस्तर में। अरे बोलिए ना, जिन्हें मंदिर का कुछ पता ही नहीं है। अनंत काल से सोए, अनंत काल से खाए, और अभी भी वही करे जा रहे हैं, तो कब जाके धर्म करोगे, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। फूल के खिलने का, मित्रों से मिलने का, और मनुष्य जन्म में जैन कुल मिलने का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और मनुष्य पर्याय मिलने पर भगवान की भक्ति का। बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और करने में प्रतिदिन एक सामायिक का। शांति धारा की झारी का, धरती पर नारी का, और करने में प्रतिदिन सामायिक करके अपने जीवन की तैयारी का। बड़ा ही महत्व है। बुद्धि तेज होती है सामायिक करने से, मन शांत होता है और जीवन अच्छा होता है। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं?
मेरठ से, हरिद्वार में मठ का, वृक्षों में बट का और आने वालों में मेरठ का। कानपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में कानपुर का। बड़ा ही महत्व है। कौन सा गांव? घाटा का गांव। अच्छा, घाटा पड़ गया। नदी में नाव का, शरीर में पांव का और आने वालों में घाटा का गांव का। बड़ा ही महत्व है। पुनः पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, सर्दी में साल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। कोपरगांव, गुलबर्गा। अच्छा, गुलबर्गा, चलो बताती हूँ। नहीं देने में दगा का, रिश्तों में सगा का और आने वालों में गुलबर्गा का। बड़ा ही महत्व है। चित्री, अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का और आने वालों में चीतरी का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। और सागवाड़ा, हाँ सागवाड़ा वाले बैठे हैं। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में साग बाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। हटने में तिमिर का, हटने में तिमिर का, तीर्थंकरों में वीर का और लगने वाले 10 लक्षण पर्व पर शिविर का। बोलिए 24 भगवान की जय। आइए एक एक करके आपका सम्मान